Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अभी अभी अपने BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एंटर किए हैं तो आप लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह कैसे बना सकते हैं. ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्राइवेट कॉलेज में है या जिनके कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लासेस वगैरह सही से नहीं लगती हैं, या कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी किसी भी रीज़न की वजह से स्टार्टिंग के डेज में कॉलेज नहीं जा पा रहे होंगे. तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है. तो स्टार्ट करते हैं. तो देखो, सबसे पहले आपके सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में. तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग सब्जेक्ट्स वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में कि पूरे फोर्थ ईयर में आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग वो भी जाके चेक कर सकते हैं चैनल पे प्लेलिस्ट में. ठीक है. और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है चैनल पे, तो आप लोग एक बार जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली स्पेसिफिकली कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, स्पेशली जब आपके कॉलेज वगैरह में क्लासेस अच्छे से नहीं चल रही हैं या फिर आप किसी भी रीजन की वजह से कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं. तो देखो, अगर आपके पास बुक्स हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं. मैंने वहाँ पे सारी बुक्स की पीडीएफ भेज रखी है चैप्टर वाइज, तो आप उससे ले सकते हैं. दूसरी चीज़, मैंने आपको कई सारे रिसोर्सेज बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि आप कहाँ-कहाँ से फ्री में मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, आपको नोट्स मिल जाती हैं, पीडीएफ्स मिल जाती हैं और आप लेक्चर वगैरह किन-किन टीचर्स से पढ़ सकते हैं जिनसे मैंने पढ़ा था अपने टाइम पे, तो वो मैंने आपको बताया था. अब जो लोग स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है. देखो, मैं समझ सकती हूँ अभी स्टार्टिंग का टाइम है तो आपको थोड़ा डर भी लग रहा होगा. ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स थोड़े डीप हैं, मतलब डीप कहने का मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी अभी तक आप जो एकदम सुपरफिशियली पढ़ रहे थे, अब आपको उसको काफी डीप में पढ़ना पड़ेगा. दूसरी चीज, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है? हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को. तो देखो, अब आप बोलोगे कि दीदी परेशान क्यों नहीं हो, हिंदी मीडियम से हैं, अभी सारा सिलेबस इंग्लिश में है तो हम कैसे कवर करेंगे. तो देखो, मैं भी एकदम प्रॉपर हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से हूँ, बट मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ ना, और अभी अच्छे से सारे सेमेस्टर पास कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि किसी में बैक लग रही है, किसी में फेल हो रही हूँ. तो मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है. इंग्लिश कोई वो बहुत ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज नहीं है, ये हिंदी जैसी ही है, बस हम इसका यूज नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत टफ है या हार्ड है. और काफी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं मुझे कि दीदी हम इंग्लिश समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट जब बात आती है लिखने की तो हम लिख नहीं पाते हैं. तो देखो, जैसे आप अभी तक यूपी बोर्ड से थे या फिर अभी तक आप बहुत ज्यादा हिंदी में लिख रहे थे, इस वजह से इंग्लिश में लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है. उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखो, थोड़ा लिखो, प्रैक्टिस करो, बोलो, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखो, आपको आ जाएगी. इतना कोई टफ नहीं है. और बुक रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है. चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप बुक रीडिंग करो, जिससे आपको आइडिया लगेगा, धीरे-धीरे आपको चीज़ें समझ में आएँगी, तो वो सबसे बेटर ऑप्शन होता है. अब हम हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम पढ़ें कैसे. तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कहाँ-कहाँ से आपको रिसोर्सेज़ मिल जाएँगी. वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो. दूसरी चीज़, अब आप नोट्स कैसे बनाओगे खुद के, जो आपको लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो उस टाइम पे पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो. तो अभी आपका सेमेस्टर 6 मंथ का होगा जिसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा. इसमें से आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक पेपर होगा, उसके बाद सोशियो और साइको का एक पेपर होगा, मतलब 2 पेपर होंगे टोटल. नर्सिंग फाउंडेशन आपका सेकंड सेम में एग्जाम होगा, फर्स्ट सेम में आपको बस पढ़ना है, एग्जाम नहीं होगा. तो अभी मेन टॉप मतलब आपके सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी. तो इसको कैसे पढ़ना है? पहले आप थोड़ा-थोड़ा जो भी टॉपिक आप एक लेके बैठो दिन में, और उसमें क्या करना है, पहले आप थोड़ा-सा बुक से रीड करो जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो. क्योंकि जब एकदम से अगर आप मान लो वीडियो भी देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप पहले से थोड़ा बेसिक मतलब पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. पहले थोड़ा-सा बुक रीडिंग कर लो जिससे आपको पता चल जाए कि आप टॉपिक पढ़ने क्या वाले हो. देन उसी टॉपिक का जो आपने जैसे बुक रीडिंग करी, मान लो आपको नहीं समझ में आई तो अच्छी बात है. अगर नहीं समझ में आ रहा है देन आप उसी टॉपिक का एक यूट्यूब पे वीडियो देख लो. और नोटबुक देखो, नोटबुक के लिए बहुत लोग परेशान हो रहे थे. इतनी मोटी नोटबुक ले लो, ये काफ़ी है. ठीक है. इसमें आपका एक सब्जेक्ट आ जाएगा आराम से, चाहे वो एनाटॉमी हो या फिजियोलॉजी हो. तो एक सब्जेक्ट के लिए इतनी मोटी नोटबुक काफ़ी है, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये 100-150 रुपए की है. तो इतने में आपकी आ जाएगी. ठीक है. बहुत 400-500 की कोई नोटबुक लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है.
तो इतने में आपका हो जाएगा। और आपको जैसे मैंने अभी बताया कि आप एक यूट्यूब वीडियो देख लो, उसमें वो टीचर जैसे लिखवाते हैं बिल्कुल वैसे ही छाप लो। अगर आपको कुछ नहीं आइडिया है कि कैसे लिखें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे टीचर्स नोट लिखवा रहे हैं वैसे ही। वो नहीं, एक तो होता है कि जो वो पीडीएफ जो लिख के लाते हैं उससे पढ़ाते हैं, और एक होता है कि टीचर क्लास के टाइम पे कुछ-कुछ लिखती जाते हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको लिखनी है। क्योंकि अगर आप वो पूरे नोट्स जो टीचर्स एक पीडीएफ से पढ़ा रहा है, तो वो पूरे नोट्स छापोगे तो वो तो आपकी बुक में पहले से ही है, आपको भी पता है कि क्या चीज़ें कैसी हैं, बस आपको समझने के लिए चाहिए चीज़ें। तो उसके लिए आप क्या करो, जो टीचर्स ऑन द मतलब क्लास के टाइम पे कुछ चीज़ें वो लिखते जाते हैं, तो वही चीज़ें सेम टू सेम आप अपनी रफ कॉपी में छाप लो। उसके बाद जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा अच्छा कौन-सी चीज़ कैसे थी, ठीक है? तब आप अपना फेयर नोटबुक बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनको ही नोट करो, ठीक है? और ये मैंने आपको जैसे मान लो ये आप एनाटॉमी में कर रहे हो, तो सेम आपको सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में बना करना है। और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का देखो ये काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी है, बट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। सोशियोलॉजी तो ऐसा है कि आप थोड़ा-सा मतलब अगर आपको थोड़ा उसका बेसिक आइडिया होगा, तब भी आप लिख लोगे। एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख लोगे अगर आपको सोशियोलॉजी का थोड़ा-सा आइडिया होगा तो। वैसा ही साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में थोड़ा समझना है क्योंकि वो साइकोलॉजी है, ठीक है? तो साइकोलॉजी में क्या है कि बुक जैसे मेरे पास जो बुक थी, तो हम लोग मोस्टली बुक से ही पढ़ते थे, एंड मैम जो एक्सप्लेन करती थी क्लास में, उसी को कभी-कभी दोबारा देख लेते थे, या फिर यूट्यूब पे मान लो हमने कोई वीडियो देख लिया तो उससे समझ में आ जाता था। बट अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा हिंदी मीडियम से हैं, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप उसी चीज़ का यहाँ पे आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या करो, उसमें एक ऑप्शन आता है फ़ोटो का, तो वो फ़ोटो क्लिक करो जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, एंड उसको बोलो कि इसको हिंदी में कन्वर्ट करके दे दो, मुझे हिंदी मतलब इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। तो वो आपको पूरा टॉपिक हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। और अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे एक वीडियो जनरेट करके दे दो जिससे मैं हिंदी में समझ सकूँ, तो वो वीडियो भी जनरेट करके दे देगा। तो वहाँ से आप उसको और ईज़िली समझ पाओगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप इसको आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और देखो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या है कि आप काफ़ी पहले से पढ़ रहे हो, मतलब ऐसा है कि 10th-12th से आप पढ़ ही रहे हो उसको। बट सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी आपके लिए नया है। नर्सिंग फाउंडेशन भी काफ़ी ईज़ी है, मतलब ईज़ी ही है सारे सब्जेक्ट। अगर आप थोड़ा पढ़ोगे नर्सिंग फाउंडेशन को, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को आपको मिल जाती हैं, तो आपको काफ़ी ईज़ी रहता है समझना। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हो, बुक की हेल्प से, यूट्यूब की हेल्प से और चैट जीपीटी की हेल्प से। चैट जीपीटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब मैं खुद यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इसके साथ आप पढ़ोगे तो आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर पाओगे। और रही बात जो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा जिन स्टूडेंट्स को डर लग रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। हिंदी से नहीं, इंग्लिश में पढ़ो, उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसका वर्ड मीनिंग सर्च कर सकते हो, या फिर तुरंत के तुरंत लिखते जाओ ताकि आपको वो चीज़ आगे टाइम के लिए भी याद रहे। तो इस तरीके से आपको कुछ नोट्स बनाने हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी 1 अगस्त है, तो आज हमने बना लिया, अब कल हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर आप कॉलेज में आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अभी आप कॉलेज नहीं जा पाओगे, तो अपना डेली का शेड्यूल बना लो कि हमें डेली इतना-इतना पढ़ना है। और देखो, अभी जैसे स्टार्टिंग है तो आपको हो सकता है कि कुछ-कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बस एमसीक्यू पढ़ते थे पहले, जैसे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना नहीं लिखा है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आए उसको लिखने के लिए, तो स्टार्टिंग में आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से स्टार्ट करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपने पहले पढ़े हैं, तो आपको अभी इनको पढ़ने में उतनी दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे-धीरे अपने सब्जेक्ट्स को बढ़ाओ। एकदम से आप अगर आप सारा पढ़ने बैठोगे स्पेशली घर पे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, पहले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ो, जैसे आज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हमने अच्छे से पढ़ी, उसके बाद नेक्स्ट डे से हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी भी पढ़ेंगे। अगले दिन से हम साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे। अगर आपसे बैलेंस हो पा रहा है, तो आप नेक्स्ट डे से ही ये सब शुरू कर दो। दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो लोग पढ़ रहे हैं, या फिर सोशियो, साइको या नर्सिंग फाउंडेशन कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ज़रूरत है पहले इसके बेसिक समझने की। ऐसा नहीं है कि आप बुक आपने खोली, आपको देखने में जो यूनिट अच्छी लग रही है, आप वो पढ़ने लगे। ऐसा नहीं करना है। आपको जो चीज़ जैसे बेसिक्स, अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बेसिक क्या है? सेल है, टिश्यू है, ब्लड है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़नी है, जिससे आपको बेसिक का आइडिया लगे, तभी आप एडवांस पे जा पाओगे। एंड अभी ना प्रीवियस वीडियो में मैंने जिसमें आपको बताया था कि नोट्स किस तरीके के आपके होने चाहिए, तो उसमें मैंने एक दिखाई थी आपको इमेज, जिसमें मैंने बताया था कि ये ब्लड यूनिट का है और सर्कुलेटरी यूनिट का है, और इसमें मैंने सीप मैम के देख के नोट्स बनाए थे। तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि ये तो बहुत ही बेसिक है, नीट
नीट का बेसिक है, इसको बनाने की भी आपको ज़रूरत पड़ गई। तो देखो नीट का बेसिक है, उसकी बात अलग है, बट ये यहाँ पे मेरे नर्सिंग में भी है। और अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही है, वो कितनी भी बेसिक हो, अगर मुझे नहीं आ रही है तो उसका मैं नोट्स बनाऊँगी ही बनाऊँगी। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो कितना बेसिक है, कितना नहीं। मुझे नहीं आ रहा है इसलिए मैंने बनाया है, अगर आपको आता है तो आप मत बनाओ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप मान लो कोई आपको बोल रहा है कि अरे ये कितना बेसिक है, अरे नहीं आएगा तो हम बनाएँगे ही ना, सिंपल सी बात है। और अगर आपको आता है तो आप मत बनाओ, बस। ऐसा नहीं है। और हाँ, देखो ये चीज़ मैंने इसलिए मेंशन करी है क्योंकि अगर आपको लग रहा है ना कि अरे ये तो बहुत बेसिक है, ये सच में मुझे आना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए था या नहीं आ रहा है वो पहले की बात है, बट अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को कवर करते चलो ताकि आपको आगे, क्योंकि ये सिर्फ़ स्टार्टिंग में जैसा बेसिक आपको चैप्टर दिया है, उसके अंदर आप थोड़ा-सा घुसोगे तो आपको समझ नहीं आएगा अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं कि क्या है। एक-एक चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बीएससी नर्सिंग की है। ऐसा नहीं है आपका 10th 12th का सिलेबस है, आपने ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया और हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ बेसिक्स क्लियर करने हैं पहले, उसके बाद मेन टॉपिक पे जंप करना है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एकदम मेन टॉपिक पे जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। इतना ईज़ी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। जैसे अगर आप मेन प्रॉब्लम अगर इंग्लिश को बना के चल रहे हो, तो इंग्लिश कहीं मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि आपको टॉपिक समझ आना चाहिए। फिर चाहे वो आप हिंदी में समझो, चाहे इंग्लिश में समझो। और इंग्लिश का एक ही सॉल्यूशन है जो कि मैं आपको उतने वीडियो से कब से बताते आ रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो। उसी से इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश एकदम हमें तो आती नहीं है, हम क्या करें? तो यही सब तरीका है। अब ऐसा नहीं कि आप 50 बार मेरा वीडियो देख लोगे या किसी और का वीडियो देख लोगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसके अलावा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट रह रहा है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।